हेलो एवरीवन। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, जेसीसी का जो है ना, ये एफटी टॉपिक है। मतलब इस टॉप फेवरेट टॉपिक, एफटी मतलब हो गया फेवरेट टॉपिक, यानी इस टॉपिक से आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बस हमें कुछ संस्था और उसका स्थापना और उसके संस्थापक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि हमें एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो डियर, आपको इसी पेज में ना झारखंड जीके से रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाला है। झारखंड जी के करेंट अफेयर्स, झारखंड जी की आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट, और डियर यहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा, और टॉपिक वाइज टेक्स्ट और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। और ये जो भी टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो रहता है ना, हम लोग एक स्टोरी की तरह यहाँ पे डील करेंगे, ताकि एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हमें ना एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न से बचना है, ऐसा अपना स्टडी को करना है कि कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम के टाइम कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो डियर, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना हम आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला आपका है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला समिति डियर जो कि 1912 में इसका स्थापना हुआ था, और जिसके संस्थापक जो है ये आपका जे बार्थोलोमेन है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है 1912 में हुआ था। 1912 में यानी इसका स्थापना हुआ था, जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जे बार्थोलोमेन उसके संस्थापक थे। अब डियर, आपको क्या करना है कि 1912 से लेकर 1930 तक में कौन कौन सा समिति का स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ ऐसा अगर हम लोग करते हैं ना डियर, तो हम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो 1912 से लेकर 1930 में सिर्फ 3 समिति का स्थापना हुआ था। एक था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर था छोटा नागपुर उन्नति सभा, सॉरी उन्नति समाज, और तीसरा था किसान सभा। तो डियर, जैसे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में हुआ था, इसके संस्थापक जो थे जे बार्थोलोमेन थे। फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि 1915 में हुआ था, और इसकी जो संस्थापक है ज्वेल लकड़ा है। और नेक्स्ट है आपका किसान सभा, इसका स्थापना 1930 में हुआ था, और इसके संस्थापक जो है टेबले उड़ाव है। तो डियर, आपको अगर आवाज़ जो है अगर स्लो आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, यानी कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज़ में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, तो डियर यहाँ पे आप एक रिलेशन तो इस्टेब्लिश कर लिए कि 1930 तक में सिर्फ 3 आपका समिति का स्थापना हुआ था, जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज और एक किसान सभा, ठीक है। अब इसके संस्थापक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको डेट को लेकर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 1930 से लेकर 1940 तक में कितना समिति का स्थापना हुआ। बस आपको यहाँ पे 1930 से 40 तक का याद रखना है। तो आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो कि 1933 में हुआ था, और नेक्स्ट है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है, जो कि 1938 में हुआ था। तो डियर याद रखिएगा, छोटा नागपुर से ही स्टार्ट है दोनों। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, और संथाल परगना आदिवासी सभा जो कि 1938 में हुआ था, ठीक है। दोनों का डेट भी याद हो गया। अब देखिए, इसका संस्थापक जो है आपका बॉनिफेस लग रहा है कैथोलिक सभा का, और संथाल परगना का जो है थियोडर सीरीन है, थियोडर सुरीन है, ठीक है। संस्थापक जो है थियोडर सुरीन है। डियर देख लीजिए, ये जो आदिवासी सभा है ना, इसका नाम चेंज कर 1939 में बस आदिवासी महासभा रखा गया, ठीक है। इतना बड़ा नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका नाम चेंज करके क्या रखा, आदिवासी महासभा रखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 5 जो याद हो गया, वो भी आपको कन्फ्यूज़न अब कभी भी क्रिएट नहीं होगा। तो डियर, फिर क्या करना है आपको कि 1940 से लेकर 1950 तक में कितना समिति का स्थापना हुआ। तो बस एक ही समिति का स्थापना हुआ था। क्या याद रखिएगा कि 1940 से लेकर 1950 तक तो एक ही समिति का स्थापना हुआ था, जिसका नाम क्या था, झारखंड पार्टी था। और कब हुआ था डियर, तो 1950 में हुआ था, और उसकी जो संस्थापक है वो कौन है, जयपाल सिंह है, ठीक है। कौन है, जयपाल सिंह है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 1960 से लेकर 1970 तक में कितने समिति का स्थापना हुआ था। तो भाई 1960 से लेकर 1970 तक में पूरे 4 समिति का
स्थापना हुआ था, जो है आपका विरसा सेवा दल, जो कि सबसे पहले तो विरसा सेवा दल का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन है? तो ललित कुजूर है। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, इसका स्थापना तो 1967 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? तो बागुन सुब्रई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुल झारखंड पार्टी, सॉरी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसका तो स्थापना 1968 में हुआ था, जिसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कार्तिक उरांव है। कार्तिक उरांव को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हुल झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना जो है 1968 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? जस्टिन रिचार्ड है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा संस्थापक में कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज और कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो डियर 1960 से लेकर 1970 तक में 4 समिति का स्थापना हुआ था। सबसे पहले तो हुआ था आपका विरसा सेवा दल का, जो कि 1965 में हुआ था। फिर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1967, फिर हुल झारखंड पार्टी देख लीजिए, सॉरी एक मिनट डियर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 और हुल झारखंड पार्टी 1968। इसके संस्थापक को अच्छे से देख लीजिए। इसका संस्थापक है आपका ललित कुजूर बिरसा सेवा दल का, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का है आपका बागुन सुब्रई, और आदिवासी विकास परिषद का कार्तिक उरांव, और हुल झारखंड पार्टी का जस्टिन रिचार्ड। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 1960 से लेकर 70 से लेकर 80 तक कितने समिति का स्थापना हुआ? तो 1980 तक बस एक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, सॉरी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आपको अच्छे से याद होगा कब हुआ था? 1973। और इसके संस्थापक कौन है? विनोद बिहारी है। और कौन है? तो महतो है, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या रखना है कि 1980 से लेकर 1990 तक में कितना समिति का स्थापना हुआ था? तो 3 समिति का स्थापना हुआ था। एक है आपका ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम लोग आजसू कहते हैं, जिसका स्थापना जो है 1986 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? तो सूर्य सिंह बिस्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड समन्वय समिति, जिसका संस्थापक जो है 1987 में हुआ था, सॉरी स्थापना जो है 1987 में हुआ था। और इसके जो संस्थापक है ना, याद रखिएगा, 53 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि झारखंड समन्वय समिति के जो संस्थापक है ये आपका 53 संगठनों के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका झारखंड विषयक समिति, जो कि 1989 में हुआ था और इसके संस्थापक जो है भारत सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका झारखंड जैक स्वशासी परिषद, जिसको हम लोग जैक कहते हैं, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? तो बिहार सरकार द्वारा किया गया है। तो 1990 से लेकर 2000 तक में कौन था? तो सिर्फ एक है आपका झारखंड स्वशासी परिषद, जिसका कब हुआ था? 1995। तो एटलीस्ट आपको ये 12 समिति जो है ना डियर, इसी में से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से आता है और छोटा नागपुर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आता है और आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये 3 जो है बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये 15 संस्था जो है अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है डियर हम लोग का विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं, और इस टॉपिक से भी आपको एग्जाम में हमेशा दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डियर इस टॉपिक आज के बाद ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि भाषा समूह जो है ना, इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है पहले देख लीजिए कि कौन सा भाषा और बोली जो है किस भाषा समूह में आता है, और दूसरा ये आता है कि कौन सी जनजाति जो है किस भाषा समूह में आता है। तो आपको कैसे याद करना है कि भाषा समूह तो 2 ही होता है, ठीक है। भाषा समूह 2 ही होता है, एक होता ऑस्ट्रिक होता है और एक होता द्रविड़ होता है, ठीक है। एक ऑस्ट्रिक हो गया, एक द्रविड़ हो गया। अब देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा भाषा और बोली जो है किस में आता है, किस समूह में आता है, और कौन सा जनजाति किस में किस भाषा समूह में आता है। तो डियर ये जो उड़ाव है और पहाड़िया है, ठीक है, उड़ाव माल पहाड़िया सौर पहाड़िया, ये बस द्रविड़ में आता है। ये किस में आता है? द्रविड़ में आता है। बाकी जितने भी जनजाति आपको एग्जाम में दिखने को मिल जाए, उड़ाव और पहाड़िया छोड़कर, पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, सौर पहाड़िया हो गया, जो भी पहाड़िया रहेगा उसको छोड़कर आपको कोई भी जनजाति अगर दिखने को मिल जाए
तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा डियर, ऑस्ट्रिक हो जाएगा। तो ये इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद कर लीजिए, उपद, ठीक है, उपद। उपद मतलब हो गया उड़ाव, पद से मतलब हो गया पहाड़िया, और द से हो गया द्रविड़। इसका मतलब उड़ाव पहाड़िया जो रहेगा वो आपका द्रविड़ भाषा समूह का रहेगा। उड़ाव का जो भाषा है वो है कुडुक, और पहाड़िया मत माल पहाड़िया का जो है वो है मालतो। तो कुडुक और मालतो जो है कौन सा भाषा समूह का है, द्रविड़ का। इसके बाद जो भी जनजाति आपको दिखने को मिलेगा वो किस में रहेगा, ऑस्ट्रिक में रहेगा। तो डियर यहाँ पे भाषा और जनजाति अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि संथाल का तो संथाली हो गया, खड़िया का खड़िया, हो का हो, कोड़ा का कोड़ा, मुंडा किसान और भूमिज का मुंडारी, असूर का सूरी, बिरहोर का बिरहोरी, खड़वार का खेरवाड़ी। डियर ये याद कीजिएगा आप, लोहड़ा, चेरो, बीजिया और गोराइट का क्या है, सदानी है, और चिक बड़ाई का क्या है, नागपुरी। तो ये तो याद हो जाएगा, चिक बड़ाई नागपुरी। नेक्स्ट आपको सदानी का याद रखना है कि सदानी भाषा में कौन कौन सा जनजाति आता है, जैसे लोहड़ा आता है, चेरो आता है, बीजिया आता है और गोराइट आता है। और नेक्स्ट है आपका कोंधी से गोंड, और खोटा से करमाली, ये भी याद रखिएगा, खोटा जो है करमाली जनजाति का है, और गोंडी से गोंड, और करवाती और सादरी से कवर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और कोल से कोल। तो डियर यहाँ पे आपका दो तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। पहला भाषा और बोली जो है कौन सा भाषा समूह में आती है, और कौन सा जनजाति कौन सा भाषा समूह में आती है, ठीक है। और डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग जब एनालिसिस की हम देखे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये देखे कि जनजाति जो है इसी जनजाति से पूछा गया है कि आपका उड़ाव जनजाति जो है कौन सा भाषा समूह में आता है, ठीक है, या कुडुक भाषा बोली जो है कौन सा जनजाति में कौन सा भाषा समूह में आता है, ऑस्ट्रिक आता है या द्रविड़ में आता है, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से क्वेश्चंस बनता है। हम ऐसे टॉपिक को लेके आ रहे हैं और उसको कॉन्साइज करके लेके आ रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वही चीज़ आप पढ़ के जाए जिससे कि आपको 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।